क्या तुम इस तरह की आर्ट वर्क बनाना चाहते हो पर बन इस तरह की जाती है? तो प्रॉब्लम तुम्हारी स्किल में नहीं, तुम्हारे तरीके में है। तो आज की वीडियो से तुम्हारी ड्राइंग यहाँ से यहाँ हो जाएगी। सॉरी, मेरा मतलब है यहाँ से यहाँ। इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे तुम्हारी ड्राइंग बिगिनर टू प्रो हो जाएगी। एंड लास्ट में एक बोनस टिप भी है, तो लास्ट तक वीडियो देखना बिना स्किप किए हुए। हे आर्टिस्ट, आई एम अभी और आज मैं तुम्हें 5 टिप्स सिखाने वाला हूँ जो मुझे पहले पता होती तो शायद मैं 3 साल पहले ही आर्टिस्ट बन जाता। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो टिप नंबर 1 है रेफरेंस को कॉपी नहीं स्टडी करो। तो सबसे पहले मैं एक रेफरेंस ढूंढ लूंगा फॉर दिस ट्यूटोरियल एंड मुझे कोई कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा था एनिमे का, इसलिए आई विल डिसाइडेड टू ड्रॉ इताची उचिया। तो मुझे ये वाला रेफरेंस समझ में आया है। अब मैं बताता हूँ, रेफरेंस को कॉपी नहीं स्टडी करो, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। लोग रेफरेंस को लाइन बाय लाइन कॉपी करने में लग जाते हैं, बट आर्टिस्ट का रियल मतलब होता है वो कुछ क्रिएट करता है, ना कि प्रिंटर की तरह कॉपी करता है। तो तुम लोगों को आराम से 2-3 मिनट, जितने भी तुम मिनट दे सकते हो उतना टाइम दो, वहाँ पर देखो कि आखिर रेफरेंस में कितने शेप्स दिख रहे हैं तुम्हें, शेडो कहाँ है, आई के बीच में गैप कितना है, एंड इन सब को देखते रहो। इससे ही तुम्हें रियल इम्प्रूवमेंट आएगी फॉर लॉन्ग टर्म। टिप नंबर 2, सबसे पहले शेप से स्टार्ट करो। इसका मतलब है स्टार्टिंग में तुमने जो ऑब्जर्व किया था वो स्किल अब यूज होने वाली है। सबसे बड़ी गलती यही होती है, हम लोग डायरेक्ट आउटलाइन बनाने लग जाते हैं जो कि आउटलाइन को बिगाड़ देता है एंड तुम्हारा मोटिवेशन भी चला जाता है। उसे बनाए रखने के लिए तुम लोगों को सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था तुमने इमेज को, तो उसका ही यूज करते हुए तुम्हें सिंपल शेप्स को डिफाइन करना है। एंड प्रो आर्टिस्ट सबसे पहले यही करते हैं, जिनकी वजह से उनके आर्ट वर्क मास्टरपीस कहलाते हैं। और सबसे पहले जैसे कि तुम यहाँ पर फेस में देखो, जहाँ जहाँ तुम्हें जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब तुम शेप्स देखो कहाँ पर कौन सा शेप यूज हुआ है, एंड उन्हीं को यूज करके तुम्हें ड्रॉ करना है बेसिकली। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो कि बहुत ज़्यादा लोग ये नहीं करते हैं। एंड ऐसे तो आउटलाइन बनाने की बहुत ज़्यादा तरीके हैं, बहुत ही ज़्यादा मेथड्स है, बट आई विल प्रीफर यू कि दिस मेथड को यूज़ करो, क्योंकि ये मेथड तुम्हें लॉन्ग टर्म में एक आर्टिस्ट बनाने में मदद करती है। एंड या इससे तुम बिना ज़्यादा टाइम दिए भी अपना आर्ट वर्क कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि तुम्हें फेस एक सर्कल दिखेगा, तो तुम्हें एक सर्कल बनाना है फेस के लिए। देन तुम्हें जो जो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं वो करने हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर सर्कल बनाया, अब हम एक लाइन खींचेंगे एंड यहाँ पर मुझे एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है जो कि मेरे आई और उनको डिफाइन करेगी। उसके बाद तुम्हें जो जो मास्क दिख रहा है नीचे के कपड़े का, क्लोथ का, तो तुम्हें उसके लिए एक डब्बे जैसा बनाना है, लाइक स्क्वायर। एंड मैंने थोड़ा सा और डार्क कर दिया है ताकि तुम लोग देख सकते हो एंड समझ सकते हो। अब मुझे यहाँ पर क्लोथ का जो दिख रहा है वैसे वैसे मैं शेप दूंगा। एंड ज़रूरी नहीं है तुम ऑब्जेक्ट्स ही बनाओ, तुम चाहो तो रफ आउटलाइन भी बना सकते हो। जैसे कि तुम डायरेक्ट देख के, जैसे मैं बना रहा हूँ, देख सकते हो तुम ऐसे सीधी सीधी लाइन खींच ली फॉर द क्लोथ्स। एंड इन्हीं को यूज़ करके तुम एक परफेक्ट आउटलाइन बना सकते हो। एंड सबसे पहले तुम्हें पूरे आउटलाइन का यही कर देना है जो भी ये पार्ट है। एंड आई विल प्रीफर यू कि इसमें भी अच्छा खासा टाइम दो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड जैसे कि तुम देख सकते हो हमारी जो रफ आउटलाइन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम करेंगे द मेन आउटलाइन। एंड मेन आउटलाइन करने के पहले तुम देख लो रेफरेंस को, एंड या तुम देख लो कि रफ आउटलाइन तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी है कि नहीं। एंड बस फिर तुम्हें प्रपोजल को देखते हुए ड्रॉ करना है। एंड जो तुमने रफ आउटलाइन बनाई थी वो यहाँ पर काम आने वाली है, और यहीं से तुम जो आउटलाइन है उसे एक रियलिस्टिक फॉर्म दोगे। और मैं कहूँ तो ये ट्रिक सबसे तगड़ी है, और ये वाली ट्रिक तो सबसे मुझे बढ़िया लगती है। एंड मैं मेरे ज़्यादातर आर्ट वर्क इसी से बनाता हूँ जो कि काफ़ी मस्त बनते हैं। एंड या इस ट्रिक को मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ। एंड इस आउटलाइन ट्रिक पे मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था, तो अगर तुम चाहो तो वो जाके भी वीडियो देख सकते हो। बाकी यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, तो आई होप तुम समझ गए होगे। एंड बाकी बस इसी का यूज़ करते हुए ड्रॉ करना है।
एंड बाकी मेरा फेस थोड़ा सही नहीं बना था तो मैं वापस से बना रहा हूँ। अगर तुम्हारा कोई गलत बन जाता है तो तुम वापस से सही कर सकते हो। बाकी फेस बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक लाइन खींचनी है जो कि बीच में रहेगी, एंड उसके बाद तुम्हें उसके ही सामने की तरफ से एक क्रॉस में लाइन खींचनी है जो कि ऐसे रहेगी, एंड यहाँ पर एक और लाइन जो कि नोज़ की रहेगी। तो सबसे पहली जो बीच वाली लाइन थी वो आई के लिए थी, जहाँ पर मैं अभी बनाऊंगा हाँ ये वाली लाइन पे आईज, एंड उसके नीचे वाली जो थी वो नोज़ की है, एंड ये बीच वाली जो है वो तुम्हें फेस की जो बीच लाइन है वो दिखाती है, जिससे तुम अच्छे से बना सकते हो एंड इससे परफेक्ट फेस भी बनता है। बाकी ट्राई करो पहले फेस बनाओ उसके बाद ड्राइंग बनाओ, बट अगर फेस सबसे पहले सही नहीं बन रहा है तो पूरा आर्टवर्क कंप्लीट कर लो एंड देन फेस बनाओ। वैसे तो मैं सबसे पहले ही फेस बनाता हूँ देन पूरा आर्टवर्क कंप्लीट करता हूँ, बट कभी कभी मैं लास्ट में फेस बनाता हूँ। एंड हमारी बातें करते करते ही ड्राइंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो फाइनल रिजल्ट एंड हाँ, तुम में से काफ़ी ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। एंड तुम लोगों के लिए एक और स्पेशल न्यूज़ है कि मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना एक डिस्कॉर्ड सर्वर जिसमें तुम ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी, जल्दी से आ जाओ ताकि हम एक आर्टिस्ट कम्युनिटी बिल्ड कर सकें। एंड हाँ, टिप नंबर 3 है एक लाइट सोर्स को फॉलो करो। काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट लोग रहते हैं जो कि एक ऐसी शेडिंग करने लग जाते हैं जो उनको खुद को समझ में नहीं आता, इसलिए तुम्हें सबसे पहले एक लाइट सोर्स को पकड़ना है। जैसे कि मैं तुम्हें अपना रेफरेंस दिखाऊं तो इसके अंदर तुम क्लियरली देख सकते हो कि कहाँ पर लाइट एरियाज हैं एंड कहाँ पर डार्क एरियाज है। और लाइट एरियाज यानी वहाँ पर जो लाइट का सोर्स है वो आ रहा है, जैसे कि सनलाइट कह सकते हो, या फिर अगर इंडोर हो तो तुम कोई भी लाइट सोर्स कह सकते हो। तो यहाँ पर आ रहा है तुम देख सकते हो, एंड यहाँ पर भी आ रहा है एंड तुम देख सकते हो कि ऊपर से भी आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो लाइट सोर्स है वो ऊपर की तरफ है, इसलिए वो बॉडी के अराउंड में आ रहा है, तो तुम ध्यान से देख सकते हो। अब तुम्हें जो लाइट सोर्स है वो पहले ढूंढ लेना है कि वो किस तरफ है। जैसे हमारे में तो आपको पता चल ही गया है, एंड फेस पे भी तुम देख सकते हो इस तरफ दिख रहा है लाइट एंड इस तरफ फेस डार्क है। तो बस इसी चीज़ को हमें फॉलो करना है। एंड फॉर योर बेसिक नॉलेज और मैं थोड़ा समझा भी देता हूँ, लाइक समझो हमारा ड्राइंग के अंदर से, जैसे कि तुम समझो कि ऊपर की तरफ हमारा सन है, लाइक दिस, हमारा इसे सन मान लेते हैं, एंड सन की लाइट यहाँ पर आ रही है एंड सन की लाइट इस तरफ भी आ रही है, जिसका मतलब हमारी जहाँ जहाँ सन की लाइट हो रही है वहाँ वहाँ लाइट एरियाज रहेंगे, एंड जहाँ पर सन की लाइट नहीं आ पा रही है वहाँ पर डार्क एरिया रहेंगे। इसे मैं थोड़ा और सिंपली करते हुए अगर तुम्हें बताऊं तो यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ एंड सर्कल की हम एक लाइट शेड कर देंगे, लाइक नॉर्मल बेस शेडिंग कर देंगे, बेसिक ही समझो तुम लोग। उसके बाद मैं धीरे धीरे डिटेलिंग पे बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मल सी शेडिंग कर दूंगा, लाइट ही कर रहा हूँ एंड थोड़ा डार्क हो गया पर कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें बस एक्सप्लेन करना है इसलिए इतना सा ही समझते हैं। एंड उसके बाद मैं इसे ब्लेंड करूँगा। ब्लेंड मैं ब्लेंडर से कर रहा हूँ, और अगर तुम्हारे पास ब्लेंडर नहीं है तो तुम इन दो चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, जो कि है कॉटन, और कॉटन ना हो तो फिंगर का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं उसी का यूज़ करता था। एंड देन समझ लो ये हमारा बन चुका है एक सर्कल, जो कि ऑब्जेक्ट मानो। एंड हमारे इस ड्राइंग के हिसाब से हमारा जो सन है वो ऊपर की तरफ से हम समझते हैं हमारे रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो सन की लाइट यहाँ पर यहाँ आ रही है, इसका मतलब सबसे ऊपर है वो वहाँ पर लाइट रहेगा, एंड उसके नीचे की तरफ जो है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा डार्क होते जाएगा, एंड जैसे जैसे नीचे नीचे जाएंगे उतना ही उतना डार्क होते जाएगा। एंड तुम्हें बस इसी चीज़ को यूज़ करना है अपनी आर्टवर्क में। ऐसे एनीमे में इतना यूज़ नहीं होता है क्योंकि एनीमे के अंदर 2D रहता है, बट फॉर योर जनरल नॉलेज में इस टिप को कर रहा हूँ क्योंकि आगे जाके अगर तुम एनीमे में भी रियलिस्टिक बनाओ या फिर कोई कमीशन ऑर्डर लो तो उसमें तुम्हारे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि हमारे रियल ह्यूमन जो 3D आर्ट रहते हैं, रियलिस्टिक रहते हैं, उनमें हमें सिर्फ 2 लेयर नहीं डालनी होती है, उसमें एक से एक लेयर ऊपर पे ऊपर डालते रहना चाहिए और ज़्यादा रियलिस्टिक बनता है। बाकी तुम्हें बस इसी चीज़ को करना है एंड देन उसे एक बार स्मूथली ब्लेंड कर देना है। ऐसे कोई डिफरेंस नहीं देख पाए, बाकी मैं तुम्हें बस समझा रहा था इसलिए मेरी थोड़ी रफ लगेगी, एंड नीचे थोड़ी बहुत शेडो बना देंगे। बाकी या दिस इज़ द
है कि आपको एक लाइट सोर्स पकड़ना है एंड उस पे बाद उसको शेडो करके करना है शेडिंग। इसमें मैंने लाइट टू डार्क किया है जो कि तुम्हें मैंने समझाया है, एंड अगर तुम चाहो तो डार्क टू लाइट भी कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है तो मैं प्रेफर करूँगा मत ही करो। टिप 4 है शेडिंग में पेशेंस रखो। शेडिंग में जितना टाइम दे सकते हो उतना टाइम दो, क्योंकि वो कोई रनिंग नहीं है। बाकी मेरा तो टाइम लैप्स है भाई, मुझे कुछ मत बोलना। एंड बाकी मैं थोड़ा सा पार्ट तुम्हें शेडिंग करके बता देता हूँ, क्योंकि आगे वाले टॉपिक में मैंने तुम्हें शेडिंग के बारे में भी बता दिया है, तो उसके लिए कुछ बताने के लिए बचा ही नहीं है। तो अब नेक्स्ट टिप जानते हैं। टिप नंबर 5 है लाइन्स वेट यूज़ करो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी आउटलाइन को सेम मत रखा करो। जो आउटर लाइन दिख रही है उन्हें थोड़ी सी मोटी रखो, या फिर कह सकते हैं थिन रखो, एंड जो अंदर की लाइन है उन्हें थिक रखो जितना हो सके, जिससे थोड़े बहुत आउटलाइन का डिफरेंस दिखेगा एंड उससे आर्ट वर्क थोड़ा और भी बढ़िया लगता है। एंड इस वाले टॉपिक में भी कोई सिखाने जैसा है इतना है नहीं, अगर तुम यूज करते हो तो आर्ट वर्क और ज्यादा बेटर लगता है। एंड द आर्ट वर्क विल बी डन, लेट्स सी द फाइनल रिजल्ट। सो आर्ट वर्क तो कंप्लीट हो चुका है, पर हमारी बोनस टिप रह गई, तो बोनस टिप जान लेते हैं। एंड टिप नंबर 6, द बोनस टिप इज प्रैक्टिस डेली। दिस इज अ वेरी की पॉइंट, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अगर तुमने ये 5 स्किल सुन ली है और तुम सुन के तुम्हें लग रहा है कि भाई ये 5 स्किल यूज करने के बाद तुम डायरेक्ट ही प्रो बन जाओगे, बिगिनर से मतलब प्रो ही बन जाओगे, आर्ट वर्क तो मास्टरपीस बन जाएगी, तो ये गलत है। क्योंकि प्रैक्टिस ही तुम्हें वहाँ से यहाँ लेके जाएगी। ये 5 टिप्स तुम्हें यूजफुल होगी, बट प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 5 टिप्स कोई भी काम की नहीं है। बाकी आई होप तुम्हें आज का वीडियो समझ में आया हो और तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। एंड बाकी मिलते हैं ऐसी और भी वीडियो में। अगर तुम्हें कोई एंड द लास्ट डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।